जय हिंद दोस्तों। आप सभी को सबसे पहले एक बार सपोर्ट करें। गुड मॉर्निंग मेरे भाई। आप इस क्लास को जब देखें तब आपके लिए वो चीज देखिए। आज आपको सिखाएंगे एक सवाल। वो सवाल क्या है पता है? वो सवाल है विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। उसमें बहुत सारे सवालों में से एक सवाल जो है वो बहुत ही फेमस है, बहुत ज्यादा। ठीक है, थोड़ा सा उसके बारे में आपको सिखाएंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए सवाल लिखे, हम सवाल देखिए। सवाल है 8a5 1 4 6b, और ये कहता है कि कटेगा 88 से, तो बताओ हमको b पर पावर a का मान जो है वो क्या होगा। इसका ये कहना है, तो बताओ क्या होगा। अब समझिएगा बात को ध्यान से। 88 से ये नंबर काटना चाहिए, अब वो नंबर भी पूरा है नहीं, नंबर कटेगा नहीं। नियम क्या कहता है, रूल क्या कहता है, वो सभी चीज कहाँ पढ़ोगे आप? नंबर सिस्टम में अच्छे तरीके से पढ़ लें। ओके, लेकिन यहाँ करना क्या है, आपको हम थोड़ी सी बातें बता देंगे। पूरा पढ़ने के लिए आपको पूरा क्लास पढ़ना पड़ेगा। ओके, चलिए देखिए मेरे भाई, 88 आप काट नहीं सकते हो, इसको तोड़ो आप दो भाग में। एक भाग में 11, एक भाग में 8। आप कहोगे 88 और भी तो होता है, 22 गुना 4 भी होता है, जरूर होता है। आप कहोगे और भी कुछ हो सकता है, तो आप ऐसे क्यों तोड़े? आपको तोड़ना है दो नंबर में। अब दो नंबर में कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसा नंबर तोड़ना है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये 88 जो है वो 11 गुना 8 है। 11 और 8 दोनों अलग अलग है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर आप इसको तोड़ देते हो 22 गुना 4, 22 गुना 4, तो आप जान रहे हैं कि 22 में भी 2 आ रहा है और 4 में भी 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ से 2 जो है वो कॉमन है। इसमें कुछ भी कॉमन है ही नहीं, इसमें सिर्फ 1 कॉमन है, और 1 कॉमन में ही आपको तोड़ना है। ऐसे दो भाग, ताकि उसमें कुछ कॉमन जो है वो ना रहे। सबसे पहला जो बेस्ट चीज है वो आपको इसके बारे में ध्यान देना। ठीक है, अब ये सवाल बनाइए। दूसरा नियम फिर आ गया कि इस नंबर को काटना है, तो अगर आप इस नंबर को पहले काटेंगे 11 से तो समस्या बढ़ जाएगी। पहले काटना है आपको 8 से। 8 से 8 का नियम काटने के लिए क्या कहता है कि चाहे मेरे सामने दुनिया का कितना भी लंबा नंबर संख्या लिखा हुआ है, उसका लास्ट के 3 अंक अगर 8 से कट जाएगा, 3 अंक अगर 8 से कट जाएगा, वो पूरा नंबर जो है वो 8 से कटता होगा। ठीक है, ये कहता है, रूल कहता है कि भाई चाहे जितना बड़ा नंबर लिखा हुआ है 8 से काटना है, लास्ट के 3 अंक 8 से काट लो, अब वो नंबर जो है वो 8 से कट जाएगा। पहले हम देखते हैं 8 के पास। अब समझिए, आपको काटना है 8 से। 8 से काटिएगा, यहाँ पे 8 × 5 = 40, 6 बचेगा। बी के जगह कुछ है ही नहीं, क्या रखोगे आप? अब यहाँ से आपको बी के जगह मान रखना है। कौन सा मान रखना है? 0 से लेकर के 9 तक। क्यों? क्योंकि संख्या जो होता है वो 0 से लेकर के 9 तक ही होता है। 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 ये कहाँ तक होता है? 9 तक। उसके बाद जो नंबर होता है वो सभी नंबर जुड़ के बनता है। ठीक है, तो जो भी यहाँ आप मान रखोगे उसमें 0 से 9 तक का ही मान रखना। अब ऐसा क्या मान रखें, यहाँ पे रखें कि ये मान जो है वो 8 से कट। देखिए 8 से जब भाग देंगे तो ये कटेगा, 8 × 5 = 40, यहाँ 6 बचेगा। यहाँ क्या? यहाँ 6 बचेगा। यहाँ क्या रखें? यहाँ रखेंगे 0। 8 से नहीं कटता है, 1 नहीं कटता है, 2 नहीं कटता है, क्योंकि 2 होता है, 62 कटेगा नहीं, 63 नहीं कटेगा। आप मान रखेंगे 4, ये कट जाएगा, 8 × 8 = 64। आपने बी का मान रखा 4, तब जाके कट गया। देखिए बी का मान कितना आ गया? 4। आपने बी का मान क्या रख दिया? 4। जहाँ बी है इसको हटा दीजिए, जहाँ बी है वहाँ पे आप 4 रख दीजिए। भाई साहब हमने 4 रख दिया, अब ये मान जो है वो कट गया। ये अभी आपका एक ही हुआ है कि अभी आप 4 8 से ही काटे, अभी बचा हुआ है 11, आपको इससे भी काटना पड़ेगा। अब इसका नियम क्या कहता है? इसका रूल कहता है कि अल्टरनेट, इसका मतलब होता है कि एक एक छोड़ के। क्या होता है? एक एक छोड़ के, अल्टरनेट। आप देख रहे हो, ये हुआ है अल्टरनेट, एक एक छोड़ करके। इनका सम आप करो, 8 5 13, 4 17, 4 21, कितना आ गया? 21। समझिएगा, इसको जोड़िए आप, A1 और ये 6, कितना होगा? 6 1 7 7 1 7 8, देखिए 7 और प्लस में। सवाल है
कि इन दोनों का डिफरेंस 11 से कटना चाहिए। रूल क्या कहता है, पहले अल्टरनेट लो। रूल तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा ना, चीजों को सीखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। सवाल ये रूल ये कहता है कि अगर आप काटना है किसी नंबर को 11 से, करना क्या है, आपको लेना है अल्टरनेट, आपको लेना है अल्टरनेट, ठीक? और दोनों का अल्टरनेट लेकर के दोनों का सम करके उसका जो डिफरेंस है वो काटना चाहिए किससे, 11 से, तो वो नंबर जो है वो कट जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम आते हैं तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर ए है। अब 21 में से 7 प्लस ए तो घटेगा नहीं, ए की जगह आपको रखना पड़ेगा वैल्यू, आपको रखना पड़ेगा मान। ऐसा क्या मान रखें ए की जगह कि जो है वो इनका जब डिफरेंस करें तो वो 11 से कट जाए। जैसे देखिए शुरू करते हैं 0 से, अगर मान रखते हैं अब 0 तो ये होता है 7 हो जाएगा, घटेगा कितना बचेगा 13, नहीं कटता, सॉरी बचेगा 14, नहीं कटता 11 से। आप रखिएगा 1 तो ये होगा 7, 1 8, कितना होगा घटाइएगा तो ये होगा आपका 13, नहीं कटता है। आप रखिएगा 2, 7 2 9 होगा, बचेगा 12, नहीं कटता है। आप रखिएगा 3 तो 7 3 10 होता है, और ये घटेगा कितना बचेगा 11। अगर आप ए का मान रखिएगा 3 ना, तो 7 3 10 होगा, ये कितना बचेगा, ये बचेगा 11, इससे कट जाएगा। ये जैसे ही कटा है कि ए का मान कितना आ गया 3, और यही आपसे पूछा गया, यहाँ पर आपने ए और बी का मान निकाल लिया। अब गुणा कीजिए, कितना होगा 4 का क्यूब क्या होता है 64, और यही इस सवाल का आंसर है। सवाल जो बनेगा आपको, इन सभी को छोड़ दीजिए, इस सभी को छोड़ दीजिए, सवाल का जो आंसर है वो आपको इतना में देना है। कैसे दीजिएगा आप, बहुत सारा सवाल कीजिएगा, सवाल का आंसर दे दीजिए। बस आपको चीजें याद रखना पड़ेगा कि अगर 8 से काटना है तो लास्ट के 3 अंक जो है वो 8 से काटना चाहिए। काटना अगर 11 से है तो अल्टरनेट लेना है, और उसका जो डिफरेंस, उसका सम करना है पहले, और उसका जो डिफरेंस है वो करना चाहिए 11 से। अब डिफरेंस करने के लिए आपका एक वैल्यू आएगा, उस वैल्यू को आप 0 से लेकर 9 तक रखिएगा, मान वो कट जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये था आपका एक सवाल। इस सवाल आपका और भी कहे तो ले लें, लेकिन नहीं लेंगे। ओके मेरे भाई, आप पहले इसी वीडियो को आप समझ गए होंगे, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सवाल और क्लास लंबा लाइए। ओके मेरे भाई।